नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये जो राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच टकराव चल रहा है, वोट चोरी के आरोपों को लेकर। हाँ, ये मामला काफी गरमाया हुआ है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि इसमें से जो मुख्य बातें हैं वो सामने लाएं। तो देखिए, दांव पर क्या है। एक तरफ तो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल हैं। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है जो कह रहा है कि ये सब आरोप बेबुनियाद है। हाँ, तो चलिए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं पूरा मामला। जरूर। तो पहले राहुल गांधी के आरोपों से ही शुरू करते हैं। उनका जो मेन पॉइंट है वो ये कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कोई उदाहरण भी दिया है शायद? हाँ बिल्कुल। उन्होंने खास तौर पर कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का जिक्र किया और कुछ आंकड़े भी दिए हैं जो मतलब सुनने में काफी चौंकाने वाले हैं। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि वहां करीब 11,956 डुप्लीकेट वोटर्स हैं। बाप रे! और 40,000 से ज्यादा वोटर्स के पते ही गलत हैं, अमान्य पते। 40,000! ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और सुनिए, एक ही पते पर मतलब थोक में रजिस्ट्रेशन, जैसे एक ही एड्रेस पे 80-80 वोटर्स, ऐसे 10,000 से ज्यादा मामले। एक पते पर 80 वोटर, ये कैसे मुमकिन है? यही तो सवाल है। फिर 4,132 वोटर्स की तस्वीरें अमान्य बताई गईं और करीब 33,692 वोटर्स, उनका कहना है फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करके जोड़े गए। फॉर्म 6 तो नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। हाँ वही, तो ये सारे आंकड़े उन्होंने सामने रखे। तो ये तो काफी स्पेसिफिक इल्जाम है नंबर्स के साथ। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह हुई कि जब चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप आरोप लगा रहे हैं तो एफिडेविट दीजिए, शपथ पत्र। हाँ, वो तो मांगेंगे ही। तो राहुल गांधी ने मना कर दिया, कहा कि मैं संविधान की शपथ ले चुका हूं, अलग से एफिडेविट क्यों दूं। उल्टे उन्होंने आयोग से ही कह दिया कि आप अपना सारा डेटा पब्लिक करो। अच्छा, मतलब उन्होंने गेंद वापस आयोग के पाले में डाल दी। हाँ, और इसी को लेकर फिर कांग्रेस ने देश भर में प्रोटेस्ट भी किए और मशाल मार्च, रैलियां वगैरह। माहौल तो बना पूरा। तो ये तो हुई आरोपों की बात। अब जरा ये समझते हैं कि चुनाव आयोग ने कैसे रिएक्ट किया इन सब पर। देखिए, इलेक्शन कमीशन और जो स्टेट के सीईओ हैं, उनका रिएक्शन तो काफी सख्त रहा है। ईसीआई ने तो सीधे सीधे इन आरोपों को खारिज कर दिया। खारिज तो किया, पर कुछ कहा भी तो। हाँ, उन्होंने इन आरोपों को जंगली और गैर जिम्मेदाराना बताया और साफ कहा कि या तो 7 दिन में एफिडेविट दो या फिर माफी मांगो। बिल्कुल, सार्वजनिक माफी। आयोग का ये भी कहना है, और ये पॉइंट वो बार बार उठा रहे हैं, कि उन्होंने कई बार कोशिश की संपर्क करने की, पर राहुल गांधी ने उनसे सीधे कोई बात नहीं की। मतलब कोई फॉर्मल शिकायत या मीटिंग रिक्वेस्ट नहीं हुई। आयोग के अधिकारियों का तो यही कहना है, न कोई औपचारिक शिकायत आई, न मीटिंग के लिए कहा गया, जबकि आरोप इतने संगीन हैं। तो आयोग का फोकस इस बात पर है कि सही प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई। हाँ, काफी हद तक प्रक्रिया पर जोर ज्यादा दिख रहा है। लेकिन ये जो महादेवपुरा वाले स्पेसिफिक आंकड़े थे, उनका क्या, उस पर कुछ कहा आयोग ने? देखिए, उन आंकड़ों का कोई पॉइंट बाय पॉइंट खंडन तो सामने नहीं आया है। आयोग और जो राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के, हाँ, उनका मुख्य तर्क यही रहा है कि आईएनसी को वोटर लिस्ट की कॉपी दी गई थी। अगर कोई दिक्कत थी तो उन्हें नियमों के तहत अपील करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। अच्छा। तो उनका स्टैंड यही है कि बिना उचित प्रक्रिया के, बिना एफिडेविट के इन आरोपों को कैसे देखा जाए। एफिडेविट मांगना तो उनकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, पर यहाँ ये एक तरह से प्रूफ का बर्डन वापस आरोप लगाने वाले पर डालने जैसा है। समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक कोई आधिकारिक जांच कमेटी वगैरह नहीं बनी है इन आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक ऐसी कोई फॉर्मल जांच या कमेटी नहीं बनी है। ये मामला अभी तो बस दावों और उनके खंडन के बीच ही चल रहा है। एक प्रमुख विपक्षी नेता और देश की मुख्य चुनाव संस्था के बीच एक तरह का ये पॉलिटिकल और प्रोसीजरल स्टैंड ऑफ बन गया है। तो अगर हम सम अप करें तो अभी स्थिति ये है कि एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हैं जो चुनावी धांधली के काफी डिटेल्ड आरोप लगा रहे हैं आंकड़ों के साथ। हाँ, और वो सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है और लीगल प्रोसीजर पर, खासकर एफिडेविट पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल। और आयोग ये भी कह रहा है कि उनसे फॉर्मली कांटेक्ट नहीं किया गया शिकायत के लिए। तो एक तरह का डेडलॉक है। एक कह रहा है सिस्टम खराब है, दूसरा कह रहा है सबूत लाओ, सही तरीके से आओ। सही बात है, लेकिन इस सब से एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। बिल्कुल। है ना? क्या? कि भले ही इन आरोपों का नतीजा जो भी हो, क्या ये पूरा मामला भविष्य के लिए चुनावी प्रक्रियाओं में
खासकर वोटर लिस्ट मैनेजमेंट में और ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत पर जोर नहीं देता। हाँ, ये बात तो है। डेटा पब्लिक करने की मांग भी तो उठी है। बिल्कुल। तो देखना ये होगा कि ये टकराव सिर्फ इल्जाम जवाबी इल्जाम तक ही सिमट जाता है या फिर ये सिस्टम में किसी सुधार की बहस को वाकई आगे बढ़ाता है। ये सोचने वाली बात जरूर है। सही कहा। ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी।